आइए सुनते हैं माही चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे लोग अपने घर में धर्म, पुण्य, व्रत कुछ नहीं करते थे। इसी कारण उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि चौथ के इस व्रत से क्या होता है। वह बोली, इससे अन्न धन सुहाग होता है, बेटा होता है। तब साहूकारनी ने बोला कि अगर मैं गर्भवती रह जाऊं तो माता को 1.25 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तब उसने कहा कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। 9 महीने बाद उसके लड़का भी हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ माता, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तब मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और बेटे के विवाह का समय भी आ गया। और जब वे लोग बेटे का विवाह करने के लिए गए तो चौथ माता और विनायक जी ने आपस में बात की। यह जब से गर्भवती हुई है तब से बार बार तिलकुट्टा बोलती है और अब बेटे को ब्याहने भी चली गई, लेकिन इसने एक भी तिलकुट्टा नहीं किया और ना ही व्रत किया। अगर हम इसे अपना चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बेटे को फेरों में से उठाकर ले जाएंगे। उधर शादी के समय बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में गरजती हुई चौथ माता आई और उन्होंने दूल्हे को उठाकर पीपल पर बैठा दिया। सारे लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों ने सब जगह दूल्हे को ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। इस बात को बहुत से दिन बीत गए। होली आई और होली के बाद गणगौर की पूजा शुरू हो गई। गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूध लाने जाती। तब पीपल पर बैठा हुआ वो साहूकारनी का बेटा कहता, आए मेरी आदि दुल्हन। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर के मारे सूखकर कांटा हो गई। तब उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटी, मैं तुझे अच्छी तरह खिलाती पहनाती हूँ, तो ऐसे सूख क्यों रही हो। तब लड़की बोली कि माँ, जब मैं दूध लाने जाती हूँ तब पीपल में से एक आदमी मुझे कहता है, आ ए मेरी आदि दुल्हन। उसने एकदम दूल्हे जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ वहाँ गई और उसने देखा कि यह तो उसका ही जमाई है, वहाँ पेड़ पर बैठा था। तब वह अपने जमाई को बोली, मेरी बेटी को अधब्याई करके छोड़ दिया और अब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। अब वह बेचारी क्या करेगी। वह बोला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो चौथ माता और गणेश जी ने यहाँ रखा हुआ है। मेरी माँ ने उनका तिलकुट्टा बोला था, जो उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। लड़के की माँ उसी वक्त लड़के की माँ के पास गई और उनसे पूछा कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला था। तब साहूकारनी ने कहा कि हाँ, हमने तिलकुट्टा बोला था। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। लड़की वालों ने भी 2.5 मन का तिलकुट्टा बोल दिया। तब गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को वापस लाकर फेरों में बैठा दिया। धूमधाम से बेटे का विवाह हो गया। उन्होंने उसी वक्त 2.5 मन का तिलकुट्टा किया और साहूकार ने कहा कि चौथ माता, तुम्हारे आशीष से ही मेरे बेटे बहू वापस आए हैं। अब मैं हमेशा तिलकुट्टा करके तुम्हारा व्रत करूँगी। उन्होंने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट्टा करके चौथ माता का व्रत करे। गणेश जी की कहानी। एक देवरानी थी, एक जेठानी। देवरानी के घर में बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाया करती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वह कपड़ा अपने घर ले आती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता वह उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से जाकर बोले कि माँ, काकी अपना आटा छानने वाला कपड़ा अपने घर ले जाती है और उसमें से रोटी बनाकर ताऊ जी को खिलाती है। यह बात सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेठानी से कहा कि जब हमारे घर से जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर और हाथ धोकर जाया करो।
अगले दिन जेठानी हाथ धोकर अपने घर गई। तब उसके पति ने कहा कि रोटी बनाकर दे। तब जेठानी बोली कि आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलाकर भेजा है, अब मैं रोटी कहाँ से बना कर दूँ। तब उस व्यक्ति ने गुस्से में लकड़ी से उसे बहुत मारा। वह गणेश जी का नाम जपते हुए सो गई। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है। वह बोली, मुझे मेरे पति ने मारा। मैं अपनी देवरानी के आटा पीसने जाया करती थी, वहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिलाती। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुला लिए, तो मैं कहाँ से रोटी बनाकर देती, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, निमटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ आपका मन करे वहाँ चले जाइए। गणेश जी ने बोला, निमट तो लिया हूँ, अब मैं हाथ कहाँ से पोंछूं। तो वह गुस्से में आकर बोली, मेरे सिर में पोंछ लो। गणेश जी उसके सिर में हाथ पहुँचकर चले गए। जब वह सोकर उठी तो उसने देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था, सिर भी चमचमा रहा था। वह धन को बटोरने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई आई क्यों नहीं। उन्होंने जाकर देखा तो ताई तो धन बटोर रही थी। उन्होंने अपनी माँ को जाकर बोला कि ताई के घर में तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी जेठानी के पास आई और बोली कि तुम्हारे इतना धन कैसे हुआ। जेठानी बोली कि तूने मुझे आटा छानने का कपड़ा नहीं दिया, इसलिए मेरे पति ने मुझे लकड़ी के पाटे से मारा। मार खाकर मैं सो गई। गणेश जी आए और बोले कि क्यों सो रही है। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा है। वह बोला कि मैं जगह जगह तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, तो मैं कहाँ निमटूँ। तो मैंने कहा कहीं भी निमट लो, इतना बड़ा घर है। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं हाथ कहाँ पोंछूं। तो मैंने कहा मेरे सिर में पोंछ लो। गणेश जी मेरे सिर में हाथ पोंछकर चले गए। उसके बाद से मेरे घर में धन ही धन हो गया। इतनी बात सुनते ही देवरानी के तन बदन में आग लग गई। वह घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी के पाटे से मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन हो गया। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तेरे पास किस चीज़ की कमी है जो तू मार खाना चाहती है। लेकिन वह नहीं मानी, बोली नहीं, मुझे तो मारो। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। वह अपना सारा मकान खाली करके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निमटूं। तब वह बोली, महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निमट लो। गणेश जी सारे घर में निमट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं हाथ कहाँ पोंछूं। तब वह बोली, आओ मेरे सर में पोंछ लो। तो उसके सर में पहुंचकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जब वह सुबह उठी तो क्या देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज ये आपने क्या छल किया। जेठानी को तो धन दिया और मुझे यह गोबर और कूड़ा दिया। तब गणेश जी बोले कि तूने धन के लिए मार खाई और उसने धर्म के लिए मार खाई। तब देवरानी बोली, महाराज मुझसे गलती हो गई, आप ये अपनी सारी माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि पहले तू तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब मैं ये अपनी माया समेटूंगा। उसने अपने धन से आधा धन जेठानी को दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा आप सबको देना। जय श्री गणेश। जय चौथ माता।